चलिए आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं कंपैरिजन, तुलना, ये आज हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर नियमित रूप से करते हैं। चाहे वो माता पिता हों, माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस के कलीग्स हों, हमारे ऑफिस के कलीग एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हमारा बॉस एक दूसरे के से तुलना करता है, नेबर्स एक दूसरे से तुलना करते हैं, हमारे फ्रेंड्स एक दूसरे से तुलना करते हैं। तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये आज हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम इससे अछूते नहीं हैं। और आज हमारे जीवन में जो हम तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी किसी के द्वारा भेजी गई थी और इस कहानी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सार है, वो काफ़ी हद तक रिलेटेबल है, जो आप अपने जीवन में रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी है दो लोगों की, जिसमें एक का नाम है रेखा और एक का नाम है आकाश। रेखा और आकाश को एक रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया और दोनों को जो डिस्टेंस दी गई थी, उस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था। हालांकि दोनों का ट्रैक अलग अलग थे। रेखा ने उसी रेस को आधे घंटे में पूरा कर लिया और आकाश ने उस रेस को लगभग 1.5 घंटे में पूरा किया। जैसा कि जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में जैसा कि हम देख रहे हैं, उस हिसाब से हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन इसमें ज़्यादा स्वस्थ है और कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ा, तो हमारा आंसर जाहिर सी बात आएगा रेखा, क्योंकि रेखा ने जो सही कम समय में उस डिस्टेंस को पूरा कर लिया था। पर क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो रेखा जिस ट्रैक में दौड़ रही थी वो ट्रैक बहुत ही स्मूथ था, फिनिश था और कोई उसमें हर्डल और बैरियर नहीं थे। वहीं जो आकाश जिस ट्रैक में दौड़ रहा था वो बहुत ही रेतीला था, ऊबड़ खाबड़ था और उसमें बहुत सारी अड़चनें भी थी। हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो ओपिनियन है, वो तुरंत चेंज हो जाएगा। पहले की कंडीशन के हिसाब से हमने रेखा को कंक्लूड कर लिया था कि रेखा ही विनर है, पर जब हमने दूसरी कंडीशन सुनी और डिटेल में जाना तो हमारा कॉन्सेप्ट फिर से बदल गया और हमारा अब परसीवेंस आया कि नहीं, आकाश ही विनर है, क्योंकि आकाश ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे दौड़ रहा था जबकि रेखा को बहुत ही चिकना और बहुत ही स्मूथ ट्रैक दिया गया था दौड़ने के लिए। अब इसी में हम और डीप जाते हैं और डीप समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम आकाश को और रेखा को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रेखा का जो वज़न है वो 60 किलो था और आकाश का जो वज़न था वो 140 किलो था। अब पहले की जो कंडीशन थी उसमें क्या था कि स्मूथ ट्रैक था, तो हमने ये कंक्लूड किया कि रेखा वहाँ पर विनर है। दूसरी कंडीशन जब हमारे सामने आई तो हमने ये कंक्लूड किया कि आकाश विनर है, क्योंकि वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे दौड़ रहा था। तीसरी जैसे हमें कंडीशन पता चली तो हमने फिर से अपना कंक्लूजन, अपना जो ओपिनियन था वो हमने चेंज किया और फिर हमने ये कहने शुरू कर दिया कि नहीं, रेखा विनर है क्योंकि उसका वज़न कम था, वहीं जो इसका वज़न था आकाश का वो ज़्यादा था, तो इस वजह से आकाश विनर नहीं है, रेखा विनर है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने जीवन में भी लागू करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इन लोगों को आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे हम कंडीशंस आगे बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी राय बदलती जा रही थी। और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम इतनी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, इतनी जल्दबाजी में हम ओपिनियन बनाने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, जैसा हमारे सामने कंडीशन आई वैसी ही कंडीशन सही हैं। हम उनको ही बेस बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे जीवन में सबके लिए कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सबके लिए जो जीवन जीने का नज़रिया है वो अलग होता है, अवसर अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें ट्रैक अलग अलग थे, अलग अलग ट्रैक होने के कारण उनके रास्ते अलग अलग हो गए थे। इसके अलावा जो उनका संसाधन थे जिसके माध्यम से वो दौड़ रहे थे, जैसा कि यहाँ पर वेट दोनों का अलग अलग था, तो कंडीशंस दोनों की अलग अलग थी। हर समस्या का समाधान भी ऐसे ही अलग अलग होता है, हर कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे बच्चे के साथ में, तो हर बच्चे की अपनी एक मेंटल स्टेट होती है, उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं, उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं।
हम अगर वो कंडीशन, वो रिसोर्सेज के बेसिस पर अगर हम अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं तो ये गलत होता है। हम इसी वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं तनाव डेवलप करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के साथ भी आता है, ऐसे ही हमारे पर्सनल जीवन में भी आता है। समय, काल, परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है, सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। तो हम किसी एक की कंडीशन के बेसिस पर अपना ओपिनियन नहीं बना सकते हैं जब तक हम उसको डिटेल में ना जान लें, ना समझ लें। तो जीवन की श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि हम तुलना करें, बल्कि हम स्वयं को परखने में अपने जीवन को लगाएं। स्वयं से कंपटीशन करें, स्वयं से तुलना करें कि हम आज से और बेहतर अपना कल कैसे कर सकते हैं। जो हमने आज कमियां बन करी हैं, जो हमारी आज की गलतियां हैं, उससे और बेहतर कल कैसे अपना कर सकते हैं। यही हमें मान करके आगे बढ़ना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, और जैसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं हम उस परिस्थिति में अपने अनुसार सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ में हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तुलना नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला, समय, काल, परिस्थिति सबकी अलग अलग होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना है, आगे अपने आप को ढालना है। और आशा करता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से जो मैंने समझाने का प्रयास किया है उसको आप समझेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में तनावों को कंपैरिजन के माध्यम से दूर कर सकें, कंपैरिजन को ना करें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन हमारा तभी आएगा जब हम हैप्पी होंगे, और हैप्पी हम तभी होंगे, खुश हम तभी होंगे जब हम अपने जीवन में सब चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे और जो हमारे पास में है उसके लिए हम कंटेंट फील करेंगे। कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन फील करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।